तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इट्स गेमर एक्स। नमस्कार। सो गाइस, आज हम खेलने वाले नहीं, आज हम स्टोरी टाइम बताने वाले हैं। तो स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, बस मैं स्टार्ट करने से पहले ये कहना चाहूँगा, क्या किसी के पास 10 का नोट है तो बत्ती बनाया गाड़ में घुस। तो मैं आया था स्कूल से और मेरे पास थी एक चॉकलेट जो मैंने रखी थी फ्रिज में, ठीक है। और फिर उसको रख के मैं चली गई था ट्यूशन, और मेरा भाई भी ट्यूशन। अब ट्यूशन में क्या है, जो जितनी जल्दी काम करेगा उसकी उतनी जल्दी छुट्टी, ये भी मस्त था। अब मैं तो देखो, मेरे भाई ने बहुत जल्दी काम किया, उसके आधे घंटे में छुट्टी, और मैं थोड़ा सा लेट हो गया 10-15 मिनट, और मेरी तब हुई छुट्टी। और मैं घर पहुंचा, मेरा भाई क्या, मैं फ्रिज खोला अपना, पहले तो उसमें अपनी चॉकलेट देख रहा, कहाँ है भाई साहब, चॉकलेट ही नहीं मिली। और मेरा भाई दरवाज़ा बंद करके टीवी देखते देखते वो चॉकलेट खा रहा था, और मैं उसे खिड़की से देख रहा, और मेरी अंतरात्मा ये कह रही थी कि भाई साहब मेरी खोपड़ी खिसक गई। मैं दरवाज़ा खोलने के लिए कह रहा, उसने कहा मैं नहीं खोलूंगा, तू मुझे मारेगा। मैं दरवाजे पे पटक पटक 3-4 बारी मार दिया, मैं पागल हूँ लेकिन वो दरवाजे ही खोलने को तैयार नहीं है। भाई साहब मुझे को इतना खतरनाक वाला गुस्सा, मैं घात लगाए बैठा हूँ बिल्कुल। जैसे ही वो आएगा मैं पीट दूंगा उसे, बहुत तगड़ा वाला पीटूंगा। तो उसने क्या करा, उसने एकदम से दरवाज़ा खोला और वो एकदम से भागा। मैंने भी देखा उसे, मैं भी भागा उसकी साइड छत की तरफ को। भाई सीढ़ियों पे पटे पटे एक्सक्यूज मी। ऊपर गए हम भागते भागते, उसका पीछा करते करते, मैं भी बिल्कुल गुस्से में। फिर ऊपर वाले कमरे में जाके उसने अपने आप को फिर से लॉक कर लिया। अब ऊपर बालकोनी थी, ठीक था, मतलब रूम सही था वो। तो मैंने बोला इस बारी दरवाज़ा खोल दे। इस बारी मेरा मतलब मत्था बहुत ज़्यादा गर्म हो रखा था, तो मैंने क्या करा, मैंने खिड़की पे लात मारनी स्टार्ट करी, और खिड़की पे कांच था लगा हुआ, तो मैंने खिड़की पे लात मारनी स्टार्ट करी। पटैक पटैक एक बारी मारी लात, फिर उसके बाद दूसरी बार लात मारी, मैंने कहा खोल दे। फिर जैसी तीसरी बार मारी, ये क्या हो गया? कांच टूट गया और मेरी फट गई, और मुझे अपना फ्यूचर दिख रहा था कि मेरे साथ आगे क्या होने वाला। लो तुम भी देखो मेरा फ्यूचर। इतना डर मुझे जिंदगी में कभी नहीं लगा, कांच टूटते ही। और 4 और 5th की बात है, हम पता नहीं कुछ छोटी सी भी गलती कर देते तो मम्मी कितना मारती थी। वो तो कांच टूट गया पूरा का पूरा। तो फिर मैंने उसे बोला कि बाहर निकल, वो बाहर निकल गया। मैंने मेरा मतलब जब मैं कांच तोड़ रहा था तो मेरा गुस्सा ठंडा हो गया, कांच टूट गया। उसके बाद कांच जब टूटा तो मैं भूल गया उसे मारना भी था। देखो जब कांच टूटा ना, तो हम नीचे जा रहे थे, मैंने सोचा कुछ नहीं, दरवाजा बंद करके चल नीचे चलते हैं, मैंने उसे ऐसा बोला। और जैसे हम नीचे जा रहे थे, हमारी जो आंटी लोग हैं ना, उनके कान इतनी तेज होते हैं ना भयंकर, उनको कांच टूटने की आवाज़ आ गई। गाड़ मारो सबके सब। मम्मी ना दूध लेने गई हुई थी, तो हमने सोचा कि बाहर देखते हैं कि मम्मी आई कि नहीं। तो आंटी हमसे पूछती कि तुम्हारे यहाँ कांच टूटा है क्या, कांच टूटने की आवाज़ आई है। हम भी ऐसे कहते। भाई पहले तो मुझे मन में इतना अजीब सा लग रहा, डर लग रहा था पूरा का पूरा। फिर उसके बाद हमने भी बोल दिया हमारे घर थोड़ी कांच टूटा है, हमारे घर से नहीं आई आवाज़, ना हमको आवाज़ आई, ना हमारे को कांच से तो कोई लेना देना नहीं है। कांच होता क्या है मैं तो जानता ही नहीं कांच को। फिर उसके बाद मम्मी आई नहीं थी, तो हमें पता था थोड़ा टाइम है, तो मैंने बोला चल ऊपर चल जल्दी जल्दी। फिर हम छुप छुप के ऊपर गए। हमारा घर है 3 फ्लोर का, जिसमें से जो 2nd फ्लोर है उसमें हमारा कांच टूटा हुआ था। तो मैंने क्या करा, और जो हमारी घर की छतें होती है ना वो मिक्स हो रखी है, मतलब जैसे दूसरी छत में जा सकते हैं हम आराम से। हम मम्मी और ने बाउंड्री लगा रखी है, लेकिन हम फिर भी टाप टूप के कैसे भी चले जाते हैं। उसके बाद मैंने अपने भाई को बोला जल्दी से एक छोटा सा पत्थर ढूंढ के ला। वो भाई इसकी दूसरी छत में टॉप के गया और बिल्कुल स्पाइडरमैन की तरह, और दूसरा पत्थर लेके आ गया। वो पत्थर लेके आया, मैंने पत्थर लिया उससे और अटका दिया उसमें कांच में, और जो कांच टूटा हुआ था उनको वैसे ही बिखरे रहने दिया, बिल्कुल भी खिसकाया विसकाया नहीं। हम उसको कांच को रख के, मतलब पत्थर को रख के चले गए नीचे अपना, टीवी भी देखने लग गए। लेकिन डर इतना लग रहा था। हमारा प्लस पॉइंट क्या था उस टाइम, कि हमारी दादी आ रही थी उस टाइम। अब दादी आ रही थी, दादी जब होगी तो मम्मी हमें मारेगी नहीं। दिमाग देख रहे हो मेरा दिमाग। तो मेरे को याद आया दादी भी आ रही है हमारी, तो फिर हमें कुछ कहेगी भी नहीं मम्मी। तो एकदम से 7 बजते हैं, मम्मी आती है घर में, अटक करते हैं। मम्मी आंटी बोल रही थी कि कांच टूटने की आवाज़ आई है, तो मम्मी ने कहा कहाँ पे, चलो ऊपर चल के देखते हैं। तो जैसे ही हम ऊपर गए, उधर कांच टूट रखा बिल्कुल। मम्मी बोल रही है तुम्हारे काम है ना। मैंने कहा नहीं मम्मी, आप हम क्यों आए, हम तो छत में ही नहीं आए तब से। तो भाई और मैं बिल्कुल तगड़ी एक्टिंग। उसके बाद एकदम से सही टाइम पे दादी की भी एंट्री हो जाती है हमारी, दादी भी आ जाती है उसके बाद। और दादी को भी मम्मी दिखाती है कि देखो पीछे वाले बच्चों ने कांच तोड़ दिया, क्योंकि पीछे वाले बच्चे थोड़े शरारती थे हमारे घर के पीछे वाले। तो हमने उन्हीं का नाम लगा दिया, उन्होंने पत्थर वत्थर फेंका होगा पतंग के चक्कर में, तो हमारे घर पे आके लग गई, शीशा वीसा टूट गया। उसके बाद मम्मी को भी पता नहीं लगा,
मम्मी ने पापा को भी बताया, पापा भी हमसे पूछते तुम्हारी करवाते ना, लेकिन हमने किसी को शक तक नहीं होने दिया कि हमने किया ये। लेकिन मेरे मम्मी पापा को शक था कि वो हमने तोड़ा है। उस शक को शक ही रहने दिया हमने, शक को यकीन में कन्वर्ट नहीं करा। अब तो कुछ नहीं होगा वैसे, अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ। 3-4 साल पुरानी बात है, शायद 5-6 साल पुरानी, इतनी पुरानी बात है भाई। लेकिन उस दिन मैंने अपना 100 से भी 100 IQ इस्तेमाल किया था। छोटा सा पत्थर लाया कांच का और वहाँ पे अटका दिया भाई साहब। मतलब देख रहे हो तुम्हारे भाई का दिमाग। सो गाइस बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए अबे नहीं, पहले लाइक करो, कमेंट करो कैसी लगी स्टोरी, और ऐसी अगर और स्टोरी टाइम वीडियो चाहिए तो सब्सक्राइब करो। और मेरे एग्ज़ाम चल रहा है तो मैं वीडियो नहीं बना सकता हूँ यार, सॉरी। अगली बार पक्का कोशिश करूँगा यार वीडियो बनाने की, लेकिन तुम टेंशन मत लो, मैं रेगुलर रहूँगा अगर एक बार एग्ज़ाम खत्म हो जाए, क्योंकि 10th है यार, 10th में थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। वैसे ही मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आते हैं। गाइस तब तक के लिए बाय बाय एंड टाटा।